जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता चल रहा होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सीरीज है उसमें जिस पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे लेटर की शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है एग्ज़ाम के हिसाब से, और व्यवहारिक लाइफ में भी आप इसका यूज़ हमेशा करते रहते हैं। लेटर क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल है कि कोई भी प्रिंटेड और रिटन मैसेज या कन्वर्सेशन, उसको किसी दूर बैठे व्यक्ति को हमें सेंड करना है पोस्ट के माध्यम से, उसे मैं या हम लेटर कह सकते हैं। ये डिफिनीशन है इसका सही। अब लेटर मैं किसको लिखूंगा? अब एक तो हम अपने चाचा को लिखें, चाची को लिखें, बुआ को लिखें, फूफा को लिखें, मौसा को लिखें, मौसी को लिखें, पापा को लिखें, मम्मी को लिखें, भाई बहन, दादा दादी, दोस्तों को लिखें। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग इनफॉर्मल हो सकते हैं। इनफॉर्मल हो सकते हैं इसका मतलब कि हम अपने पर्सनल फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है दोस्तों में, तो हंसी मजाक की भी जगह मिल जाएगी इसमें। आप अपने इमोशन के बहाव में बह जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ चलेगा। ये इनफॉर्मल लेटर है, हालांकि इसका भी एक फॉर्मेट है, और ग्रामेटिकल एक्सेप्टेंस तो इसमें भी चाहिए। दूसरा लेटर हो सकता है, वो होता है हमारा फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग अगर फॉर्मल में दो तरह से मुख्य रूप से आता है। एक होता है हमारा बिजनेस लेटर। जैसे अगर हम कोई एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को, एक फर्म वाला एक कंपनी वाला दूसरे कंपनी को, या कंपनी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें भी आपस में प्रिंटेड या रिटेन मैसेजेस कन्वर्सेशंस का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये बिजनेस लेटर में आ जाता है। जैसे कस्टमर है, क्लाइंट है, वो फर्म को दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, कंपनी क्लाइंट को भेज रहा है। कई तरह के इश्यूज होते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति भी है, कस्टमर है किसी कंपनी का, कोई प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है, वो एक खास लेटर हो गया। अब प्रोडक्ट से संबंधित शिकायत कर रहा है तो एक खास फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और उधर से अगर वो जवाब देगा तो एडजस्टमेंट लेटर एक अलग हो जाएगा। या फिर कोई कॉम्पेंसेशन का लेटर है, या फिर आपका हो सकता है कि कई तरह के कंप्लेंट होते हैं। तो इस तरह से बिजनेस में भी कई तरह के आपके लेटर आ जाएंगे, और ये सब फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और ग्रामेटिकल एक्सेप्टेंस सही होना चाहिए। इमोशनल होके कोई बातों को ना लिखें। और दूसरा जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें आता है आपका ऑफिशियल। ऑफिशियल लेटर में आपके हो सकते हैं, जैसे आप कहीं कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपको लीव चाहिए, उसका भी इसमें आपको जगह देना है। या एक सीनियर अपने जूनियर को, सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को इसमें लिख सकता है कई अलग अलग मुद्दों के ऊपर, तो इसके भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। और एक और फॉर्मल लेटर में आता है, वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट लेटर जो है, इसको भी हमें फॉर्मल में पढ़ना है। दूसरा है कि एक इशू अभी चल रहा है कि लेटर के फॉर्मेट फॉलो करने के बाद भी हम लोगों को, अभी एक न्यूज़ में आपने सुना होगा कि एक यूएफएम का एक मुद्दा अभी चल रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपना सही फॉर्मेट फॉलो करने के बावजूद भी उनको मार्क्स 0 दे दिए गए हैं। तो ये अनफेयर मीन्स क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको जानना ये पहली ज़रूरत है। दूसरा, एग्ज़ाम में बैठे हुए तो उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो एक बात हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीख लिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, और एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसमें अगर आपने कोई कमी छोड़ दिया, तो उसको अनफेयर मीन्स कहते हैं। जैसे आपका नाम अगर राम है, तो आपको
राम वहाँ नहीं लिखना है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर रोहन, तो रोहन ही लिखना है। आपका एड्रेस अगर जो दिया हुआ है जो वही लिखना है, ना कोई अपने हिसाब से सोच के कुछ इमेजिनरी बात लिखना है, ना आपका कोई पर्सनल बात लिखना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, एक आपको मैं ऑफिशियल लेटर में यहाँ पे का क्वेश्चन एक रख रहा हूँ। आपका नाम रोहन है, तो आपका नाम रोहन अगर है तो आपको रोहन ही लिखना है। अगर आपने अपना नाम, हो सकता है कि आपका नाम कुछ और है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोहन आपका नाम है, तो अगर आपका नाम रोहन है तो रोहन आपका नाम चाहे कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे अगर रोहन लिखा है तो वहाँ पे आपको रोहन ही लिखना है। रेजिडेंट आप हैं A11 हनुमान कॉलोनी, और ये पानीपत के, तो रियल में आप हो सकते हैं कि कहीं और के हैं, लेकिन आपको यही लिखना है, ना कुछ इमेजिन करके, ना कुछ अपनी रियलिटी बताना है। यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। लेटर जो लिखना है वो लिखना है टू द हेल्थ ऑफिसर। ये जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनको लिखना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानीपत। तो आपको पानीपत की जगह सोनीपत नहीं करना है, सही है। और किसके विषय आपका विषय वस्तु ये हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया। और जिस डेट में आप दे रहे हैं, अगर डेट वहाँ दिया हुआ है, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 150 वर्ड्स तो 150 वर्ड्स में लिखना है। 200 वर्ड्स लिखा हुआ है तो 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 5 वर्ड्स प्लस माइनस हो सकता है, 5 वर्ड्स प्लस हो जाए, 5 वर्ड्स माइनस हो जाए, चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो आपको नुकसान होगा। अब हमें दो बातों को ध्यान रखना है लेटर लिखने में। एक तो फॉर्मेट आपका शानदार होना चाहिए और दूसरा ग्रामर आपका सही होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट इसका दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस है। यहाँ देखिए, ये सेंडर्स का एड्रेस हुआ ना, तो जो लेटर भेज रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। और क्वेश्चन में जो एड्रेस लिखा है, जितना कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना है। फिर है आपका डेट, जो डेट दिया है उसको लिखेंगे, नहीं दिया है मत लिखिएगा। रिसीवर्स का एड्रेस जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, डेजिग्नेशन जो लिखा है वो लिखेंगे, जो विषय दिया हुआ है वो लिखिए। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम, यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ओपनिंग सेंटेंस जो आप करेंगे, उसी ओपनिंग सेंटेंस में आप अपना इंट्रोडक्शन चाहे तो दे सकते हैं शॉर्ट में, या फिर आप पर्पस लिखिए रिस्पेक्टफुली कि किस पर्पस से, पर्पस रीज़न आपका ओपनिंग सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी पार्ट है आपका लेटर का। इसमें आपको ग्रामर के हिसाब से आपको बिल्कुल सही होना चाहिए और ये प्रिसाइज होके बात करना है। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है। फिर कंक्लूजन करते हुए कंक्लूडिंग लाइन लिखना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स फैथफुली, इस तरह से योर्स सिंसियरली लिखते हैं ना ये। और फिर आपका जो सिग्नेचर या नाम जो भी है वो लिखिए। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। अब जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, अब इस क्वेश्चन को, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आंसर तैयार कर रहे हैं। तो पहला हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए, ये 11 हनुमान कॉलोनी पानीपत, ये हमारा सेंडर्स का एड्रेस हो गया है ना। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस था और क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ था, तो मैंने बस इतना ही लिखा है। तो सेंडर एड्रेस के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़िए नीचे, और उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा आपका डेट। तो यहाँ पे देखिए, ये डेट हो गया, और डेट जो लिखा हुआ था वही डेट मैंने दिया है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से यूएफएम के पचड़े से आप बच जाएंगे। फिर डेट के बाद था रिसिपिएंट का एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं। तो जितना उन्होंने लिखा था उतना ही चीज़ मैंने लिखा है। ये जो फॉर्मेट है इसको हमने बिल्कुल ध्यान में रख के, ये जो रिसिपिएंट्स का एड्रेस है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, सही है। टू और फ्रॉम ये सब नहीं लिखना है कि सेंडर से पहले पहले लिखते थे कि फ्रॉम लगा दें भेजने वाले के पहले और बाद में टू लगा दें। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट से खुद ही ज्ञात हो जाएगा। पहले जो लिखेगा वो सेंडर से अपना लिखेगा एड्रेस, और डेट के बाद रिसिपिएंट का एड्रेस होगा।
इसके बाद देखिए सब्जेक्ट जो है अनहाइजीनिक कंडीशन इन कॉलोनी, तो ये सब्जेक्ट को आपको दे देना है, क्योंकि जिसको आप भेजेंगे वो सब्जेक्ट देख के पता कर ले कि हमारे काम का रिलेवेंट चीज़ें हैं कि नहीं है और किस विषय के बारे में है। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के लिए ऑफिशियल में यही वर्ड आप यूज करेंगे, डियर सर, डियर मैडम, जेंडर के हिसाब से ये सैल्यूटेशन हो गया। समझ रहे हैं? ये फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपका ओपनिंग सेंटेंस शुरू हो जाता है। ओपनिंग सेंटेंस अलग अलग तरीके से मैं लिखवाऊंगा। इसमें मैंने लिखा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ किस तरफ? यहाँ जो बहुत ही बुरी स्थिति है इंसैनिटरी का, इंसैनिटरी मतलब गंदगी, गंदगी बिखरे पड़े हैं हनुमान कॉलोनी में और इसके आसपास के सराउंडिंग्स में, नेबरहुड्स में। तो हमने पहले ओपनिंग सेंटेंस जो है, ये देखिए, ये जो ओपनिंग सेंटेंस है इसमें हमने ये कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ओपनिंग सेंटेंस में ही हमने पर्पस रीजन स्पष्ट कर दिया। अब दूसरा जो शुरू होता है यहाँ से बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें लिखनी होगी, तो प्रिसाइज भी रहना है, पर्सनल बातें नहीं लिखनी है और ग्रामेटिकली आपको बिल्कुल सही रहना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक सेंटेंस को आप देखिए। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस जो लिखा है मैं पूरा ही यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे है द डोमेस्टिक जंक। ये जो डोमेस्टिक जंक है, देखिए यहाँ पे द डोमेस्टिक जंक यानी घर के कूड़े कचरे जो होते हैं, बेकार की चीज़ें जो खुले में फेंका जाता है। यहाँ थ्रोन हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, थ्रोन इन द ओपन, खुले में फेंका जाता है। ये हमारा मेन वर्ब है। जंक के लिए जो है वो मटेरियल नाउन है जंक, तो वर्ब सिंगुलर लगा है। तो ये एक बहुत ही भद्दा लुक क्रिएट करता है, मतलब बहुत बेकार दिखता है। अब यहाँ पे है दूसरा सेंटेंस। एक आदमी, कहीं भी आप नज़र डालिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे कूड़े करकट का ढेर, हिप का मतलब ढेर होता है, कूड़े करकट का ढेर है सभी जगह, पूरे एरिया में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं। अब यहाँ पे हमें अच्छे वोकेबलरी का भी यूज करना है। गार्बेज हमारा मटेरियल नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा गार्बेज, कूड़े करकट। सड़ते गलते हैं, पट्रीफाई, ये वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। नए नए वर्ड जो आपको मिले वो ध्यान से देखिएगा। पट्रीफाई सड़ने गलने लगता है, और इससे क्या होता है कि एक इनविटेशन है मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंग हैं, उनके लिए भी। और वे क्या करते हैं, उस कूड़े कचरे का जो ढेर है उस पर ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब बच्चे जन्म देते हैं और बहुत तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। दिन भर भनभनाते रहता है उसी पे, वो जो ढेर है उस पे। और स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब आवारा, जैसे स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, आवारा कुत्ते, स्ट्रे पिग्स। तो जो स्ट्रे पिग्स होते हैं, जो खुले में सुअर घूमते रहते हैं, स्ट्रे पिग्स, वो जो है और जो बाकी जो कमी बचा हुआ है वो भी पूरा कर देते हैं, अगर कोई कमी है, इफ एनी। और पूरा का पूरा जो नज़ारा है वो आँख और कान दोनों के लिए ही बहुत ही कष्टदायी है, पीड़ादायी है। शोर होता है जो आँखों को और कानों को अच्छा ना लगे, आइज़ और ईयर्स दोनों के लिए शोर है। और वहाँ पे पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब बहुत ही बदबूदार, दुर्गंध से भरा हुआ पंजेंट स्मेल हमेशा उस स्थान पे आता रहता है। शायद ही कोई व्यक्ति क्रॉस कर जाए बिना अपने नाक पे कपड़ा रखे हुए, तो निकल भी नहीं सकता। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे आप ग्रामेटिकली सही रहें, बस यहाँ फॉर्मेट में कुछ और नहीं है, फॉर्मेट ऊपर में ही था और नीचे है, बीच तो बॉडी पार्ट है। यहाँ ग्रामर का रूल है। और वोकेबलरी कितना अच्छा है। अनसाइकिल्ड वाटर, अनसाइकिल्ड मतलब स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट बोलते हैं ना, स्टैग्नेंट का मतलब ये होता है जो जमा हुआ पानी है, अनसाइकिल्ड पानी। स्टैग्नेंट वाटर जो होता है जमा हुआ पानी काला और हरा हो जाता है। ये देखिए डार्क मतलब ब्लैक हो जाता है
और ग्रीन हरा हो जाता है रंग में। और ये इमिट का मतलब ये होता है रिलीज करना, इमिट करना मतलब रिलीज करना। और ये क्या रिलीज करता है? फाउल, गंदा और सड़ा हुआ। प्यूट्रिड का मतलब भी सड़ा हुआ होता है, और पंजेंट का मतलब भी वही विषैला होता है। और इसी से बना प्यूट्रिड से प्यूट्रीफाई, ऊपर में वर्ड एक लिखा था यहाँ पे। प्यूट्रिड का मतलब सड़ा हुआ, प्यूट्रिड एडजेक्टिव है, और ऊपर में एक लिखा था प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई इसी से बना प्यूट्रिड। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रिड, पुंजेंट, ये सारे वर्ड आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर हुआ। और सब्जेक्ट मैटर में ग्रामेटिकली आप सही रहें, सीक्वेंस में चीज़ों को लिखें, कोहेरेंसी होना चाहिए एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक और सेंटेंस जो है, मैं इसको तेजी से रख दूं यहाँ। यहाँ पे लिखा गया है कि अटेंशन किसका? सैनिटरी इंस्पेक्टर का खींचने का कोशिश किया गया है। ये जो डोलोरस अनहाइजीनिक, डोलोरस का मतलब दुर्गंध से भरा हुआ रहता है, अनहाइजीनिक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनहाइजीनिक कंडीशन की तरफ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, अनुपयोगी है, एडिक्वेट नहीं है। अब यहाँ से कंक्लूजन है, ये वाला जो लास्ट लाइन है ये कंक्लूजन है, क्लोजिंग सेंटेंस कह सकते हैं। इसलिए देयरफॉर से ही कंक्लूजन ही मिलता है, देयरफॉर, सो, हेंस, दैट्स व्हाई। रिक्वेस्ट है आपसे कि तुरंत ही स्टेप लें, इस मुद्दे पे स्टेप लें और इंस्ट्रक्शंस जारी करें, रिलीज करें उस पर्सन को जो संबंधित है, पर्सन कंसर्न्ड। अगर हम नाउन के बाद अगर कंसर्न लिखते हैं तो संबंधित होता है, अगर यही नाउन के पहले होता तो चिंतित हो जाता। तो कंसर्न के पोजीशन से मीनिंग बदल जाता है, ताकि लोगों की ग्रीवांसेस मतलब चिंता जो इस कॉलोनी में है उनको दूर किया जा सके। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इसमें आपको लिखना है योर्स फैथफुली। यहाँ योर्स है, ठीक है, योर्स फैथफुली लिख रहे हैं, योर सिंसरली लिख रहे हैं। यहाँ योर लिख के छोड़ मत दीजिएगा, ऐसे अगर हटा देंगे तो आगे नाउन लिखना पड़ेगा। योर फैथफुली रोहन अगर लिख रहे हैं तो फिर ऐसा हटाना होगा। फिर सिग्नेचर लाइन लास्ट में रोहन लिखें। डेजिग्नेशन अगर हो तो डेजिग्नेशन को नीचे लिखना चाहिए, यहाँ तो डेजिग्नेशन था नहीं, लेकिन अगर डेजिग्नेशन हो तो नीचे लिखना चाहिए। तो ये आज का है। अब इस तरह से लेटर राइटिंग का सीरीज मैं चलाऊंगा और हर अलग अलग लेटर्स के अलग अलग फॉर्मेट बताते हुए आपको लिखना पढ़ना अच्छे से समझाएंगे। सोनू शर्मा आपका नाम है, ये क्वेश्चन पहले देखिए। और आप कहाँ के निवासी हैं? देहरादून स्वराज भवन मार्ग, वहाँ के रेसिडेंट है। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, इनहैबिटेंट। रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, इनहैबिटेंट भी बोल सकते हैं, का मतलब होता है निवासी। ठीक है, आगे जो जानकारी दिया जा रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है, किसको? पुलिस कमिश्नर को। और ये शिकायत करना है कि वहाँ पे न्यूसेंस जो क्रिएट किया जा रहा है लाउड स्पीकर्स की वजह से आपके शहर में, उसके बारे में शिकायत करना है। कि न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी। परेशानी, उपद्रव, उपद्रव भी कह सकते हैं। और 24 मार्च को आप ये लेटर लिखने जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है। जो ऑफिशियल लेटर है उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, याद होगा आपको कि फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। तो आपका नाम सोनू शर्मा है और एड्रेस जो है वो आपको डालना है, जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में वही, और डेट जो दिया हुआ है वही। रिसीवर्स का जो एड्रेस दिया हुआ है जिसको भेज रहे हैं उनका एड्रेस नहीं है तो नहीं डालना है तो डालना है, वही करना है। और उसी हिसाब से
उसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ओपनिंग सेंटेंसेस और ओपनिंग सेंटेंसेस के बाद सब्जेक्ट मैटर, कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इसी पे हम लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए सबसे पहले क्या आपका आ रहा था, सबसे पहले आ रहा था कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो हम नीचे अपना नाम लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर में नाम लिखें, हम डायरेक्ट मतलब एड्रेस यहाँ पे हमने लिख दिया है। और एड्रेस के ऊपर अगर हमें लिखना चाहें सोनू शर्मा तो लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद डेट आ रहा था तो 24 मार्च 2021, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 24 मार्च 2021, दोनों फॉर्मेट सही है। इसके बाद याद है रिसिपिएंट जिसको हम भेज रहे हैं, तो रिसिपिएंट में पुलिस कमिश्नर था, कहाँ का नहीं, ये सब नहीं दिया हुआ था तो हम नहीं देंगे, हम सिर्फ पुलिस कमिश्नर लिखेंगे। यहाँ पे रिसिपिएंट हो गया, एड्रेस वगैरह नहीं लिखा था, हम किसको भेज रहे हैं सिर्फ वो ही लिखना है। अगला स्टेप बताइए क्या था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट था न्यूसेंस का मतलब क्या हुआ, परेशानी, कॉज्ड या क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर, यही विषय है तो डायरेक्ट हमने क्रिस्पली लिख दिया है। इसके बाद आप सैल्यूटेशन डालेंगे, डियर सर, ये सैल्यूटेशन हो गया। और उसके बाद हमने पिछले में लिखा था रिस्पेक्टफुली आई विश टू ड्रा योर अटेंशन, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द ग्रोइंग, यानी कि जो बढ़ रही है परेशानी लाउड स्पीकर से हमारे शहर में। देख रहे हैं बिल्कुल एकदम ग्रामेटिकली भी करेक्ट लिख रहे हैं और कम शब्दों में ओपनिंग सेंटेंस को हमने रखा है। यहाँ तक फॉर्मेट के लिए इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। अब है कि ग्रामेटिकली आप सेंटेंसेस को सजाइए, छोटे छोटे 4-5 वाक्यों में सब्जेक्ट मैटर को पूरा करिए। तो देखिए पहला जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, इसमें हमने लिखा है रिसेंटली, एडवर्ब हो गया। यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे धार्मिक जगहों पे जैसे कि मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वाराओं में कि वे लोग एक प्रतियोगिता सा शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा लाउड स्पीकर्स बजाता है। अपने धार्मिक क्रियाकलाप में लाउड स्पीकर का खूब प्रयोग कर रहे हैं। तो एक वाक्य लिख लिया, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने दूसरा वाक्य को थोड़ा गैप के साथ लिखा है, वरना हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से भी। वन कैन हियर द पर यूजुअल ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब ग्रंथ होता है और परयूजल जो होता है इसका मतलब होता है रीडिंग करना। इसका मतलब है कि कोई चीज़ को देख के हम रीडिंग कर रहे हैं। और स्क्रिप्चर का मतलब हो गया ग्रंथ, होली बुक, होली बुक हो गया ये। सुबह एकदम बहुत जल्दी सुबह से ही और बिल्कुल एकदम देर रात तक ये न्यूसेंस क्रिएट है। लगातार मतलब धार्मिक ग्रंथों को पठन पाठन लाउड स्पीकर पे ही होता है। और लगातार फ्रीक्वेंट मतलब ऑफेन, फ्रीक्वेंट का मतलब हुआ ऑफेन, प्रायः। प्रायः जो जागरण होता है, रात्रि जागरण। डू नॉट लेट, लेट का मतलब अलाउ, डू नॉट लेट पीपल, लोगों को क्या परेशानी होती है कि रेस्टफुल स्लीप उनको नहीं मिलता है, 1 घंटा के लिए भी वो सो नहीं पाते हैं। और इसका जो दुष्परिणाम है कॉन्सिक्वेंटली, ये बहुत ही आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब हो जाता है मुश्किल, आर्डुअस का मतलब हो गया डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल हो गया है विद्यार्थियों के लिए कंसंट्रेट करना अपने पढ़ाई लिखाई में। और साथ साथ जो वृद्ध लोग हैं ना, या ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो शांति से सो नहीं सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो गया है लाउड स्पीकर्स की वजह से। तो छोटे वाक्य को हमने यहाँ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग सुविधाजनक तरीके से
अवहेलना कर रहे हैं। फ्लाउट का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, यानी कि जो नियम है उसकी अनदेखी करना। नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इनका प्रयोग होता है। अवहेलना करना, फ्लाउट, नियम को तोड़ना, ब्रीच जैसे बोलते हैं, रूल्स का, रेगुलेशंस का अवहेलना करते हैं, इस और कोई ध्यान उनका नहीं है। ये हमारा 5 सेंटेंस में सब्जेक्ट मैटर लिखा है। अब कंक्लूजन है कि साउंड पोल्यूशन वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वर्चुअली, रियली रीच्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शन। अलार्मिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा वाला स्थिति है। पेरिलुअस बोलते हैं ना, डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। देयरफॉर या सो या हेंस, यहाँ से कंक्लूजन मिलता है। रिक्वेस्ट यू काइंडली टू टेक इमीडिएट स्टेप्स सो दैट दिस लाउड स्पीकर्स आर प्लेड एट अ लो पिच ऑफ साउंड। ऐसा स्टेप लीजिए कि ये जो लाउड स्पीकर बजाएं भी तो लो पिच में ये बजे। इमीडिएट का मतलब होता है इंस्टेंट। पिछले लेटर में आपने लिखा था इंस्टेंट की जगह स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब तेजी से। ये वर्ड को यूज करिए। विदाउट डिस्टर्बिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति ऑफ द एरिया, शांति भंग ना हो। योर्स फैथफुली, हम यहाँ योर्स फैथफुली की जगह योर्स सिंसरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो नाम है सिग्नेचर लाइन में ये कर दिया। तो जो फॉर्मेट था उसका बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि सेंडर्स का एड्रेस डालना है ना। इस फॉर्मेट को याद रखिए और ग्रामर के अनुसार सेंटेंस को बनाना सीखिए। सेंडर्स एड्रेस था, डेट था, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ओपनिंग सेंटेंस। उसके बाद 5 सेंटेंस में सब्जेक्ट मैटर लिखिए, कंक्लूजन लिखिए 2 सेंटेंस में, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर लाइन और डेजिग्नेशन। तो ये पूरा जो है आपका जो लेटर बन के तैयार हुआ है वो इस तरीके से है। ये पूरा इस तरह से आपका लेटर बन के तैयार हो गया। सही है। आज ऑफिशियल लेटर में जो क्वेश्चन आपके सामने है कि आज आपका नाम यहाँ जो डायरेक्शन में राधे है और आप मॉडल टाउन न्यू दिल्ली से हैं, और आज आपको एक पत्र लिखना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक को, न्यू दिल्ली का। राइट, तो यहाँ पे देखिए, और इसमें रिक्वेस्ट जो करना है आपको कि ट्रैफिक लाइट्स नहीं है क्रॉसिंग के पास, आपकी लोकेलिटी के पास, तो वहाँ क्रॉसिंग लाइट्स लगवाना है। ट्रैफिक लाइट्स जो होता है क्रॉसिंग के पास लगवाना है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसी को फॉर्मेट में सजाना है और सेंटेंस को खूबसूरत तरीके से ग्रामेटिकली सही करना है। तो चलिए, फॉर्मेट तो आपको पता ही है, और डेट यहाँ पे 25 मार्च 2021 का है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एड्रेस डाला मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, जो वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था वही एड्रेस हमने रखा है, बिल्कुल सही है। दूसरा बताइए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है डेट, है ना। इसके बाद डेट पढ़ा था आपने कि डेट लिखना है। यहाँ पे अगला जो हो जाएगा वो होगा डेट, और किसको देना है? रिसिपिएंट। तो ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस, ये डेट हमने डाल दिया फॉर्मेट में सही तरीके से, और सब एक ही लाइन में रखना है। इसमें एकदम सब एक लाइन में, मैं सीधा नहीं खींच पा रहा हूँ लेकिन एकदम स्ट्रेट, कोई मार्जिन जो है एक ही तरह से छूटना चाहिए। फिर रिसिपिएंट का एड्रेस हो गया। इसके बाद जो होगा दोस्तों, सब्जेक्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, यही हमारा विषय था। सैल्यूटेशन डियर सर से शुरू कर रहे हैं। आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ इस बात की तरफ कि क्रॉसिंग नियर आवर लोकेलिटी हैज़ नो ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, यानी कि वो क्रॉसिंग जो हमारे लोकेलिटी के नज़दीक है वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। अब हम लोग विषय वस्तु की तरफ चल रहे हैं। छोटे छोटे वाक्य के साथ हम लोग 3-4 सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अ हैवी ट्रैफिक
passes through this crossing. ट्रैफिक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है passes through this crossing. बहुत ज़्यादा यातायात यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं. All this poses a danger. ये सब एक खतरा महसूस हो रहा है. खतरा के लिए एक वर्ड आपने पढ़ा था पेरिल, जो यहाँ के निवासी हैं उनको. क्यों? कारण क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं क्रॉसिंग पे, जहाँ पे रोड जहाँ क्रॉस करना है वहाँ पे. अगला वाक्य है बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद यहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा इन चीज़ों को ध्यान से गुजरा जाए, फिर भी वहाँ पे एक्सीडेंट होता ही रहता है उस क्रॉसिंग पे. एक इंस्टांस हमने यहाँ रखा है कि एक लड़का जो इस लोकेलिटी का है उसको टक्कर मार दिया एक तेज आती हुई कार ने, लेकिन भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि वो लड़का जो है मिरेकुलस मतलब चमत्कारिक रूप से बच गया. बस थोड़ा सा माइनर इंजरीज है. तो हमने जितना हमको नॉलेज है उस हिसाब से हमने वाक्य को ग्रामेटिकली सही किया है और वर्ड्स का यूज किया है. ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना, ये आपका मेन जो पार्ट है, इसमें ग्रामर देखा जाता है ग्रामेटिकली आप सही हैं कि नहीं. ये कंक्लूजन फिर आ गया, पैराग्राफ बदलेंगे लेकिन आगे लाइन एकदम एक रखना है, यानी इस तरफ जो लाइन रहेगा वो एकदम बिल्कुल एक रखना है. तो इस परिस्थितियों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैफिक लाइट को तुरंत इंस्टॉल करिए इमीडिएटली, और जो जेब्रा क्रॉसिंग लाइन है उसको पेंट करना चाहिए जहाँ पे सही जगह पे है, ताकि उसके पहले जेब्रा क्रॉसिंग पे आते जाते लोग वहाँ उसके पहले पेंट हो जाएगा, तो लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए है और इसके पहले ही हमें अपनी गाड़ी को रोकना है. फिर थैंकिंग यू, धन्यवाद सहित आपका फैथफुली, योर्स सिंसरली, कुछ भी लिख सकते हैं, योर्स लिखना है. यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि योर्स फैथफुली, योर्स सिंसरली, योर्स ओबीडियंटली जो भी लिखते हैं यहाँ एस लगना चाहिए. लेकिन अगर फैथफुली के बाद अगर नाउन तुरंत लिख देते तो फिर यहाँ पे एस को हटा देना होता. अभी ये सही है. फिर आज के व्यक्ति हैं वो राधे हैं, तो राधे यहाँ लिख दिए. इस तरह से आप फिर कोशिश करिएगा कि जो मैंने लिखा है उसको हटा के आप यहाँ पे ये जो है देखिए, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और फिर से आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए. धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा. फॉर्मेट यही ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मेट पे हम लोग को अभी चलना है. इसमें सबसे पहले आप फॉर्मेट को देखेंगे कि सबसे पहले जो लिख रहा है वो अपना नाम और एड्रेस डालेगा. उसके बाद जिस तारीख में लिख रहा है उसको रखना है. उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं वो रिसीवर्स का एड्रेस होना चाहिए, और अगर सेंडर्स का एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो रिसीवर के एड्रेस से भी शुरू कर सकते हैं. विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से लिखिए ताकि पढ़ने वाला सबसे पहले सब्जेक्ट ही देखता है. सैल्यूटेशन में डियर सर और मैडम जेंडर के अनुसार यूज करें. ओपनिंग सेंटेंस और सब्जेक्ट मैटर 5-6 सेंटेंसेस का बहुत ही ग्रामेटिकली सही करके लिखना है. कॉन्क्लूज़न, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर लाइन, ये सब तो अपना एकदम परमानेंट है. मेन सब्जेक्ट मैटर में आपको ग्रामेटिकली सही होना है. चलिए आज का क्वेश्चन ज़रा देखते हैं. इसमें देखिए एक लेटर लिखना है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को जो कानपुर के हैं. इसमें आपको बताना है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके यहाँ बढ़ रहा है जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं, और आप अपने आप को राम सिंह के रूप में मान के लिखेंगे जो न्यू कॉलोनी कानपुर के निवासी हैं. और ये तारीख जो है 15/6/2021 को आप ये लेटर लिख रहे हैं. तो पहले आप अपना एड्रेस लिखिए, राम सिंह न्यू कॉलोनी कानपुर, सही है. ये सेंडर्स का एड्रेस हो गया. इसके बाद याद करिए डेट लिखना है, ये हमारा डेट हो गया, सही है. इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं उनका होना चाहिए, जैसे द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर यही लिखा हुआ था. जो
जानकारी हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार ही हमें चीज़ों को यहाँ फिलअप करना है, ये जो रेगुलर फॉर्मेट है उसमें, वरना अनफेयर मीन्स करके भी आपका मेहनत पे पानी फेर सकते हैं लोग। विषय तो आपको पता ही है, पोल्यूशन की अवस्था बहुत ही बुरी है, सैड स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था आपकी कॉलोनी में, ये सब्जेक्ट हो गया। डियर सर, सैल्यूटेशन हो गया ये हमारा, और यहाँ पे हमने ओपनिंग सेंटेंस दिया है, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ अपना व्यूज़ को, दृष्टिकोण को एक्सप्रेस करना, किस चीज़ के ऊपर में, जो बुरी स्थिति है पोल्यूशन का, पूरी तरीके से हर किस्म की पोल्यूशन यहाँ है हमारे न्यू कॉलोनी में। कृपया इसको इंक्लूड करें, जो आपके पेपर का कॉलम है लेटर टू द एडिटर, आपके प्रतिष्ठित जो ये कॉलम है इसमें आप इसको इंक्लूड करें। एडिटर को आप दे रहे हैं, आपका लेटर पब्लिश होगा पेपर में लेटर टू द एडिटर के नाम से। अब यहाँ से जो शुरू होता है, छोटा छोटा सेंटेंस लिख के आप प्रयास करिए जिसमें ग्रामेटिकली सही हो, और छोटे छोटे वाक्य में आप ग्रामर का सही यूज भी कर पाएंगे और अपने भाव को स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। लिखा हुआ है, रिसेंटली, हाल ही में, एयर वाटर एंड साउंड पोल्यूशन इन दिस कॉलोनी हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। मतलब आज के दिनों में देखा जाए तो हर सीमा को पार कर चुका है पोल्यूशन, चाहे पानी का हो या हवा का हो या साउंड का हो। छोटा सा सेंटेंस है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। द इन्हांस्ड इन द नंबर ऑफ स्मोक स्पीविंग व्हीकल्स हैज़ एडेड हार्डशिप टू द लाइफ ऑफ दिस कॉलोनी। मतलब नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं, यानी कि गाड़ियों की जो संख्या है जो धुआं छोड़ता है, स्मोक स्पीविंग, इससे मुश्किल और बढ़ गया है, लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल हो चुकी है इस कॉलोनी में, और डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, सांस लेना, जो फ्रेश एयर है वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। जो एयर हम लेते हैं वो इतना पॉल्यूटेड होता है कि श्वास से संबंधित कोई ना कोई बीमारी प्राप्त हो ही जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्राप्त करना भी होता है, ठेका लेना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है। और उसी तरह से बराबर रूप से ये जो गार्बेज हैं, हीप्स ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का ढेर, हीप का मतलब ढेर, कूड़े का ढेर है जो देखा जा सकता है ऑल अराउंड, ऑल अराउंड यानी कि सभी जगह। छोटे छोटे वाक्य हैं, आप खुद से भी क्वेश्चन जो मैंने लिखा है आप खुद से प्रयास करिए। एक तो मैं सैंपल दे रहा हूँ, आप खुद से अपने से लिखिए। द पाइप्ड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? दूषित हो जाना, पॉल्यूट हो जाना। कंटेमिनेट का मतलब हुआ कि पॉल्यूटेड, ठीक है। जो वाटर सप्लाई जो होता है उसमें पानी जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, क्योंकि जगह जगह जो है ना, बहुत सारे जगहों पे लीकेज है वाटर सप्लाई लाइन में, तो नाली वाली का पानी चला जाता है। साउंड पोल्यूशन भी बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में है, मतलब बहुत ही खतरा की घंटी बजा रहा है, ठीक है। ये लाइन रिपीट हो गया है। अ पीसफुल स्लीप हैज़ बिकम अ ड्रीम ओनली, मतलब शांति से सोना बस एक सपना सा रह गया है। अब यहाँ से कंक्लूजन है, आई अर्ज, अर्ज का मतलब आपको पता है रिक्वेस्ट करना होता है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। इम्प्लोर का मतलब भी होता है विनती करना, अपील भी लगा सकते हैं। आई अर्ज द ऑथोरिटीज, आई अर्ज द ऑथोरिटी टू इन्फोर्स द रेगुलेशन, मतलब जो अधिकारी लोग हैं या आधिकारिक डिपार्टमेंट है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह नियम कानून को कड़ाई से पालन करे, उत्साही, वाइगोरसली का मतलब इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिकली, इंथुजियास आई है ASTICALLY, इंथुजियास्टिकली का मतलब होता है स्प्राइटली,
स्प्राइट फुली भी लिख सकते हैं। टू चेक दिस प्रोलीफेरेशन, प्रोलीफेरेशन का मतलब होता है प्रसार, स्प्रेड, पोल्यूशन को रोका जा सके। मुझे डर है कि अगर कुछ नहीं किया गया इस ओर तो कुछ बीमारियां यहाँ पे फैलना तय है। इरप्ट का मतलब अचानक फैलना। धन्यवाद, आपका फैथफुली राम सिंह। ये आज का लेटर का सैंपल है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आप अपने एरिया का नाम लिख के और अपने तरह से समस्याओं को डील करिए कि हमारे यहाँ बहुत भजन कीर्तन अजान ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, पूजा पाठ या बहुत सारा जलसा वलसा होता है या कुछ और भी कारण हैं, शादी वादी की वजह से साउंड का, लाउड स्पीकर का, पानी में पानी जो जगह जगह जमा है वहाँ से भी सर रहा है पानी, वहाँ से बदबू निकल रहा है, ड्रेन का वाटर बाहर निकल रहा है। ये सब अपने हिसाब से समस्याओं को आप लिख के और ट्राई करिए। आज ऑफिशियल लेटर 6 में हम लोग देखेंगे कि एक लेटर आपको लिखना है जो क्वेश्चन इस तरह से है। जनरल मैनेजर महानगर निगम पटना को लिखना है, कंप्लेन करना है कि आपका टेलीफोन सही से काम नहीं कर रहा है और आपका नाम रोहन सिंह है जो सन कॉलोनी पटना के निवासी हैं। फॉर्मेट आपको पता है कि सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। अगर सेंडर एड्रेस डेट नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, जो नाम लिखा हुआ है एड्रेस लिखा है वही लिखेंगे। हम डायरेक्ट रिसीवर एड्रेस से भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि यहाँ लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, याद करिए, सेंडर्स के एड्रेस को लिखेंगे। सेंडर्स है रोहन सिंह, सन कॉलोनी पटना, डेट फिर लिखेंगे। और अगर ये दोनों नहीं हो तो इन दोनों को ना लिख के डायरेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, रिसीवर्स एड्रेस से। द जनरल मैनेजर महानगर निगम पटना, ये रिसिपिएंट हो गए। उसके बाद विषय है द अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ द टेलीफोन। फिर उसके बाद डियर सर, डियर मैडम, जो भी है आपको लिखना है जेंडर के अनुसार। डियर सर, मुझे खेद है कि मुझे ध्यान दिलाना पड़ रहा है, मेरे टेलीफोन नंबर ये है जो इंस्टॉल किया गया था पिछले 15 दिनों में। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का, फोर्टनाइट होता है 7 दिन का, वीक होता है, तो 2 वीक मिलके फोर्टनाइट बनता है और ये तब से डेड है। फिर विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्य में लिख रहे हैं कि ये 5वीं बार मैं कंप्लेन कर रहा हूँ जब से मेरा, यानी 15 दिन पहले फोर्टनाइट को लगा है, तब से 5वीं बार टेलीफोन हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ख़राब और गो आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ख़राब होना। छोटे छोटे वाक्य में लिख रहे हैं। इसमें ग्रामर वोकेबलरी का सही यूज से मार्क्स आपका बढ़ता घटता है। ये घोर मजाक है, साइड स्प्लिटिंग। साइड स्प्लिटर का मतलब होता है घोर मजाक। साइड स्प्लिटर भी लिख सकते हैं एक साथ दोनों, साइड स्प्लिटर। ये घोर मजाक है कि हम नगर निगम के एरिया में जाएं और वहाँ ऑफिस में जाएं और वहाँ कंप्लेंट करें। कंप्लेंट नाउन होता है, कंप्लेंट जो लिखेंगे वो हमारा वर्ब हो जाता है, शिकायत करना। हर बार नगर निगम के आदमी आते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट करते हैं, लेकिन ये कुछ घंटों के बाद ख़राब हो जाता है। ये जो नॉन फंक्शनिंग है टेलीफोन का, आई हैव टू पुट ग्रेट डिसकॉमोडिटी, इससे हमें बहुत असुविधा होता है। डिसकॉमोडिटी मतलब इनकन्वीनियंस, बहुत असुविधा होता है। माई बिजनेस हैज़ सफ़र्ड अ लॉट, मेरा बिजनेस बहुत सफ़र हुआ है। यह बड़ा विचित्र है कि नो वन, कोई भी इसके लिए जिम्मेवारी नहीं ले रहा है सही मेंटेनेंस का इंस्ट्रूमेंट का। इन इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ से कंक्लूज़न है, मैं बड़ा आभारी रहूँगा अगर आप इसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल करें। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। ये फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, इसको आप इंक्वायर इनटू भी लिख सकते हैं, इंक्वायर इनटू। और कोई रेक्टिफाई करें अगर आप इसको फॉल्ट को, हमेशा के लिए मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। आपका फैथफुली रोहन सिंह। इस तरह से आपका पूरा लेटर बन के तैयार हो रहा है।
और हमने बताया कि रिसीवर्स का एड्रेस से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है, दिया हुआ है तो यही फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा।